ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा हिरण्यकश्यप का प्रहलाद को पढ़ने के लिए बैठाना। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, शुक्राचार्य के पुत्र सांडा और मर्क हिरण्यकश्यप व दैत्यों के लड़कों को पढ़ाया करते थे। जब प्रहलाद 5 वर्ष का हुआ तब हिरण्यकश्यप ने उसे उनको सौंप कर कहा कि हमने तुम्हारे पिता से पढ़ा था, प्रहलाद को तुम हमारा धर्म सिखलाओ। जब प्रहलाद वहाँ और लड़कों के साथ पढ़ने लगा तब सांडा और मर्क ने हिरण्यकश्यप को की आज्ञानुसार प्रहलाद से कहा, तू हिरण्यकश्यप का नाम जपा कर। जब प्रहलाद ने गुरु के समझाने और डांटने पर भी राम व नारायण व विष्णु का नाम लेने के सिवा हिरण्यकश्यप का नाम मुख से नहीं लिया, तब गुरु ने उनके पिता के पास जाकर सब वृत्तांत कह दिया। इसलिए हिरण्यकश्यप ने एक दिन प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा कर पूछा, हे बेटा, तुमने अपने गुरु से आज तक जो पढ़ा हो वह हमें सुनाओ। प्रहलाद बोला, हे पिता, मैंने राम नाम के सिवा जिनकी चर्चा व भजन 8 पहर करना चाहिए और कुछ नहीं पढ़ा। मेरे जान में साधु व महात्माओं का सत्संग उत्तम है। मैं परमेश्वर की नवधा भक्ति अच्छी तरह जानता हूँ। वह नवधा भक्ति इस प्रकार है: श्रवण परमेश्वर की कथा सुनना, कीर्तन ईश्वर का गुणानुवाद वर्णन करना, स्मरण भगवान का नाम जपना, पाद सेवन नारायण जी के चरणों की पूजा करना, अर्चन ठाकुर जी की मूर्ति को विधिपूर्वक पूज कर भोग लगाना, वंदन परमेश्वर को बारंबार दंडवत करना, दास ईश्वर की भक्ति रखकर भजन गाना, सांख परमेश्वर से मित्रता व प्रीति रखना, आत्मनिवेदन अपना तन मन धन सब भगवान को अर्पण करके साधु संत व महात्माओं की संगति व सेवा करना, सब वेद व शास्त्र का सार ही है जो हमने तुमसे कहा। गृहस्थी में रहने से दुख के सिवा सुख नहीं होता। वन में जाकर हरि भजन करना सब बातों से उत्तम समझना चाहिए। प्रहलाद की बातें सुनते ही हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर बोला, हे मूर्ख, तू नहीं जानता कि नारायण ने वाराह अवतार धरकर मेरे भाई हिरण्याक्ष को मार डाला था, सो तू मेरे शत्रु का नाम लेकर उनकी स्तुति करता है। अभी तू बालक अज्ञानी होकर मेरा कहना नहीं मानता तो सयाना होने पर क्या दशा होगी। हे बेटा, अपना धर्म छोड़कर दूसरे का धर्म करता है और बालकों को साधु संत की संगति करना अच्छा नहीं होता। इसलिए तुम साधु व वैरागी का कहना ना मानकर अपने गुरु की आज्ञानुसार पढ़ा करो। यह सुनकर प्रहलाद ने कहा, मैं उस परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ जिनकी माया से तुम अपने व दूसरों में भेद जानते हो। ईश्वर की कृपा व दया के बिना किसी को ज्ञान नहीं मिलता। जो कोई शास्त्र पढ़कर परमेश्वर में भक्ति रखता हो उसका पढ़ना जो कोई शास्त्र पढ़कर परमेश्वर में भक्ति न रखता हो उसका पढ़ना वृथा है। यह ज्ञान भरा वचन सुनते ही हिरण्यकश्यप ने बड़े क्रोध से कई दैत्यों को बुलाकर कहा कि विष्णु भगवान दैत्य कुल के लिए कुल्हाड़ा है और प्रहलाद उस कुल्हाड़े का पेट उत्पन्न हुआ। यह मेरा कहना नहीं मानता और मेरे शत्रु का नाम जप कर उनकी बड़ाई करता है। बड़े लोग पहले ही से ऐसे कह गए हैं कि जिस अंग में रोग हो जाए और उस अंग से खटका रहे तो उस अंग को काट डालना चाहिए। इसलिए ऐसे पुत्र का मारना उत्तम समझकर तुम लोग इसको मार डालो। यह वचन सुनते ही दैत्य लोग प्रहलाद को वहां से खींचते हुए बाहर ले जाकर तलवार, तीर, त्रिशूल व गदा से चुप मारने लगे। प्रहलाद आंख बंद किए अपना मन हरिचरणों में लगाए चुपचाप बैठा रहा।
जब परमेश्वर की कृपा व दया से किसी शस्त्र का घाव प्रहलाद के अंग पर नहीं लगा, तब उन दैत्यों ने प्रहलाद को पर्वत के ऊपर ले जाकर वहां से ढकेल दिया। तिस पर भी उनके शरीर में कुछ चोट नहीं लगी। फिर दैत्य ने प्रहलाद को बहुत लकड़ियों के मध्य में बैठाकर आग लगा दिया। जब सब लकड़ी जलकर भस्म हो गई और श्याम सुंदर की कृपा से प्रहलाद ज्यों का त्यों नारायण जी के ध्यान में मग्न बैठा रहा, तब हिरण्यकश्यप ने यह महिमा देखकर मन में कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है, प्रहलाद इतने उपाय करने पर भी नहीं मरता। अब मैंने प्रहलाद से अधिक शत्रुता उत्पन्न की, इसलिए नारायण जी उनकी रक्षा करने के लिए अवश्य आएंगे, तब उनको मारकर हिरण्याक्ष का बदला लूंगा। ऐसा विचार कर हिरण्यकश्यप ने सांडावा मर्क से कहा कि हमने प्रहलाद को बहुत दंड दिया है, पर अब तुम्हारी आज्ञानुसार पढ़ेगा। यह बात सुनते ही प्रहलाद ने प्रसन्न होकर मन में कहा कि अब मैं पाठशाला के बालकों को ज्ञान सिखलाऊंगा। गुरु हिरण्यकश्यप की आज्ञा से फिर प्रहलाद को पाठशाला में ले गया आया और उनसे बोला कि प्रहलाद, तुझे वन में जाकर हरिभजन करने का किसी ने उपदेश दिया है या तूने अपने मन से यह बात कही थी? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हे गुरुजी, लोग माया रूपी गृहस्थी के अंधियारे कुएं में पड़े रहकर परमेश्वर से विमुख हैं। उनको ज्ञान प्राप्त ना होकर हरिचरणों की भक्ति नहीं मिलती। उन्हें गधे व कुत्ते आदि पशु के समान समझना चाहिए। जब तक संसारी मनुष्य संत व महात्मा के चरणों पर अपना सिर रखकर उनकी सेवा मनसा वाचा कर्मणा नहीं करता और परमेश्वर की कथा व कीर्तन नहीं सुनता, तब तक उनको ज्ञान नहीं प्राप्त होता। परमेश्वर की दया व कृपा के बिना ज्ञान मिलना बहुत कठिन है। मैंने श्याम सुंदर की दया से ज्ञान पाकर यह बात कही थी। इतनी कथा सुनकर नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, देखो, सांडावा मर्क महात्मा शुक्राचार्य के पुत्र ज्ञानी व पंडित थे। दैत्यों की संगति करने और उनका अन्न खाने से नारायण जी की महिमा को भूल गए थे। परमेश्वर की माया ऐसी बलवान है। जब तक गुरु पाठशाला में बैठे थे, तब तक प्रहलाद मन में यह विचार करता था कि जब गुरु यहाँ से उठकर कहीं बाहर जावें, तब मैं पाठशाला के सब बालकों को ज्ञान सिखलाऊं। जब गुरु वहां से उठकर बाहर चले गए, तब प्रहलाद ने लड़कों की ओर देखकर यह विचार किया कि अभी बाल्यावस्था होने से इन बालकों को काम, क्रोध, मोह, लोभ नहीं व्यापा है। इस समय इनको समझाना तुरंत प्रवेश करेगा। इतनी कथा सुनाकर नारद मुनि ने युधिष्ठिर से कहा कि कदाचित कोई पूछे कि प्रहलाद को उन्हें ज्ञान सिखलाने से क्या प्रयोजन था, तो इस बात का उत्तर यह है कि प्रहलाद ने अपने हृदय में दया व धर्म रखकर परोपकार के कारण यह चाहा था कि जिसमें यह लोग भी ज्ञानी होकर मेरी संगति से कृतार्थ हो जावे। और यह विचार कर जब प्रहलाद ने लड़कों को अपने पास बुलाया, तब सब बालक उन्हें राजकुमार जानकर उनके निकट चले आए। प्रहलाद का पाठशाला के बालकों को ज्ञान सिखलाना। प्रहलाद ने जब बालकों को अपने निकट बैठाकर कहा कि सुनो मित्रों, अभी तक बालापन होने से तुमको काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं व्यापा और तुम्हारा मन संसारी माया जाल में नहीं फंसा। इसलिए तुम जिस बात पर चित्त लगाए वह कामना तुम्हें तुरंत प्राप्त हो सकती है। सो मैं तुम्हारे कल्याण के लिए एक उपाय बतलाता हूँ, सुनो। अभी से अपना मन परमेश्वर के ध्यान में लगाओ और इस बात का विश्वास मानो कि मनुष्य संसारी तृणा रखने और स्त्री, पुत्र व धन का मोह करने से सदा दुखी रहकर जन्म व मरण से नहीं छूटता
और इसी कारण हर चरणों में प्रीति नहीं होता। परमेश्वर से विमुख रहने और अपना जन्म वृथा खोने वाला मनुष्य अवश्य नरक भोगता है। इसलिए तुम्हें हरि भजन व स्मरण करना उचित है। संसारी जाल में फंसना ना चाहिए। परमेश्वर को पहचानने से हरि भजन करने, नारायण का नाम लेने और भवसागर पार उतरने के लिए यही चैतन्य चोला समझो। कुत्ते व बिल्ली आदि पशु योनि की केवल पेट भरने व भोग करने का ज्ञान रखता है। इसलिए मनुष्य तन पाकर एक क्षण भी परमेश्वर को भूलना ना चाहिए। तुम लोग यह बात अच्छी तरह जानते रहो कि किसी देवता का जप व पूजा परमेश्वर की तप व स्मरण के समान नहीं होती। देवता लोग जप व पूजन करने से प्रसन्न होने पर भी छोड़ देते हैं, पर नारायण जी अपने भक्तों पर चूक होने से भी क्रोध नहीं करते। उन्हें सब जगह वर्तमान जानकर कहीं ढूंढने के लिए जाना ना चाहिए। जिस समय प्रेम पूर्वक उनका ध्यान करो उसी समय वे प्रकट होकर रक्षा करते हैं। सो तुम लोग अपनी इंद्रियों और मन को बस में करके क्रोध व तृणा को छोड़ कर सतो गुण से सब जीवों पर दया रखो। मनसा वाचा कर्मणा हरि चरणों में ध्यान लगाकर परमेश्वर के नाम का स्मरण करो, तब तुमको बड़ा सुख मिलेगा। कदाचित तुम लोग मेरे कहने का विश्वास ना मानकर ऐसा कहो कि यह हमारे साथ का बालक होकर हमें ज्ञान सिखलाता है, तो इसमें ज्ञान कहाँ से पाया? सो मैं अपने मन से यह ज्ञान तुमको नहीं बतलाता, नारद मुनि के वचन के अनुसार कहता हूँ। यह बात सुनकर लड़कों ने कहा, हे प्रहलाद, अभी हम लोग बालक हैं, वृद्धापन में परमेश्वर का भजन व स्मरण कर लेंगे। तब प्रहलाद बोले, सुनो, इंद्रियों को सब योनि में सुख मिलता है और परमेश्वर का भजन दूसरे तन में नहीं हो सकता। जो तुम यह समझो कि इस जन्म में संसारी सुख भोग कर ले, फिर मनुष्य तन पाकर हरि भजन करेंगे, सो मनुष्य चोला बारंबार मिलना दुर्लभ है। दुख व सुख पूर्व जन्म के संस्कार से मिलता है। संसारी दुख थोड़े दिन रहता है और हरि भजन करने से महाप्रलय तक अनेक प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं। जिस तरह आंधी वृक्षों और पत्तों को उड़ा ले जाती है, उसी तरह तुम्हारे दादा और परदादा आदि पुरुषों को भी काल रूपी आंधी मार कर उड़ा ले गई। एक दिन तुम्हारी भी वही दशा होगी। जो माया रूपी जाल में फंस गया वह उनसे निकल नहीं सकता। तुम लोग भी जब स्त्री व पुत्र के मुंह में फंस जाओगे तब परमेश्वर का भजन तुमसे नहीं होगा। जिस तरह गाय भैंस आदि पशु पक्षी व वन में घास चरने के लालच से कुएं व खंडक में गिरकर चोट खाने के, उस तरह मनुष्य माया रूपी अंधकूप में गिरने से दुख पाता है। जो कोई संसारी मोह छोड़कर हरिचरणों में प्रेम लगावे, यह माया रूपी अंधकूप से बाहर निकल सकता है। संसारी सुख को कांच के समान और हरि भजन भक्ति को पारस पत्थर के समान समझना चाहिए। यह बात सुनकर लड़कों ने प्रहलाद से पूछा कि तुम्हें नारद जी कहाँ मिले थे, सो बतलाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद का उपदेश लड़कों को मानना। अगली कथा।